खास जानकारी, जयपुर बांदीकुई लिंक एक्सप्रेसवे पर यातायात शुरू हो चुका है। 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर यातायात शुरू हो चुका है। जयपुर वासियों को अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी मिलेगी और ये बहुत बड़ी राहत भी है। हालांकि देखा जाए तो पूर्णता तो नहीं, लेकिन परीक्षण के तौर पर 7 से 10 दिन तक बिना टोल वसूली के यहां यातायात चलेगा। जयपुर से मुंबई और फिर जयपुर से दिल्ली की दूरी भी कम हो जाएगी, ईंधन की बचत होगी, जाहिर सी बात है, और यात्रा भी पहले से ज्यादा सुरक्षित होगी, जो कि कहा जा रहा है। एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप आत्री पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुल 66.916 किलोमीटर और 1368 करोड़ रुपए की लागत से बना 4 लेन लिंक एक्सप्रेसवे अब जयपुर और बांदीकुई के निवासियों को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी देगा। देखा जाए, चलिए डिटेल में समझेंगे कि प्रोजेक्ट में 1 आरओबी, 2 मेजर ब्रिज, 6 इंटरचेंज, 11 वीयूपी, 18 एसवीयूपी और 13 माइनर ब्रिज तैयार कर लिए गए हैं। और ऐसे में सिंडोली, खुरीखुर्द, सुंदरपुरा, हीरावाला और बागराना में इंटरचेंज बनाए गए हैं। अब इसका कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है इससे पहले कनेक्टिविटी नहीं थी। जो कहा जा रहा है क्या वाकई में ऐसा है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। जो वहां पर मौके पर मौजूद है, इस एक्सप्रेसवे पर है एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी। निर्मल जी, गुड मॉर्निंग। आज बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि यातायात इस एक्सप्रेसवे लिंक पर शुरू कर दिया गया है। जयपुर बांदीकुई, जो कि दिल्ली से कनेक्टिविटी देगा, मुंबई से कनेक्टिविटी देगा, लेकिन आप वहां पर मौजूद है, आप बेहतर बता पाएंगे, तो जरा डिटेल में बताइएगा। वेरी गुड मॉर्निंग पूनम। देखिए, किसी भी राज्य राष्ट्र की हम प्रगति की बात करते हैं तो वहां की सड़कें देख लीजिए। अगर सड़कें वहां की बेहतरीन है, कनेक्टिविटी बेहतरीन है, तो निश्चित तौर पर व्यापार को पंख लग जाता है, पर्यटन को पंख लग जाता है। तमाम वो सुख सुविधाएं हैं, वो एक आम नागरिक का जो अधिकार होती है उसको मिलने लगती है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जयपुर से ये बांदीकुई की तरफ ये जा रहा है लिंक एक्सप्रेसवे। 6 लेन का इसको बनाया गया है। 1368 करोड़ रुपए इस पे खर्च हुआ। 67 किलोमीटर ये लंबाई, यानी कि अब दिल्ली दूर नहीं। जिन जयपुर वासियों को अभी तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्टिविटी चाहिए थी, उनको पहले दौसा जाकर के दौसा से आगे भांडारे इंटरचेंज तक जाना पड़ता था आगरा रोड से, उसके बाद वो चढ़ते थे। यानी करीब 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, तब जाके उनको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ में आता था। उससे ईंधन की खपत भी हो रही थी और वो प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही थी। अब अगर हम प्रदेश की राजधानी की बात करें जयपुर की, उसको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ने की बात करें तो 40 किलोमीटर कम हो गई है। देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई से जोड़ने की बात करें तो वो दूरी करीब 45 किलोमीटर कम हो गई है। और निर्बाध ट्रैफिक चलेगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसके ऊपर ट्रैफिक चलेगा। आप देख सकते हैं सोलर पैनल्स लगा दिए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। उसके अलावा 6 इंटरचेंज बनाए। मैं आपको इंटरचेंज भी दिखाने की कोशिश करूंगा। हमारे वीडियो चले साथी साहिल आपको दिखाएंगे कि 6 इंटरचेंज, यानी आसपास जो जयपुर से लेकर बांदीकुई तक का जो 67 किलोमीटर के स्ट्रेच में जो आसपास के गांव है उनको भी कनेक्टिविटी मिले, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया। और इस तरह से ये इंटरचेंज पूरे यहाँ पर तैयार किए गए हैं। और खास बात देखिए, चूंकि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिवली सबको दिखा रहा है, सबसे पहले बताया था कि आज सुबह इस पर ट्रायल के तौर पर यातायात शुरू होगा, यानी परीक्षण के तौर पर। तो अभी जैसे जैसे लोग फर्स्ट इंडिया न्यूज को देख रहे हैं, वैसे वैसे उनको पता चल रहा है, वैसे वैसे इसमें वाहनों का आना शुरू हुआ है, क्योंकि अभी भी थोड़ी देर पहले इसको यहाँ से खोला गया है। और खास बात देखिए, प्रदीप अत्री से हमारी बात हुई, जो कि एनएचएआई के जो रीजनल मैनेजर है, माफ कीजिए जो रीजनल ऑफिसर है, उन्होंने भी कहा कि इससे बहुत फायदा होने वाला है। ईंधन की खपत कम होगी, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, और चूंकि सड़क से ऊंचा होता है एक्सप्रेसवे, करीब 9 मीटर तक इसकी हाइट रहती है, तो ऐसे में इसमें डायगोनल क्रॉसिंग की संभावना नहीं होती, यानी कि पशु नहीं आते, मवेशी नहीं आते, तो उससे जो खतरा होता है सबसे ज्यादा सड़क सुरक्षा को, वो खतरा नहीं होता और निर्बाध तरीके से यहाँ से व्हीकल्स निकलते हैं। तो अब दिल्ली की जो दूरी है, जयपुर से दिल्ली की हम बात करें तो 1 से 1.5 घंटे का उसमें फर्क आएगा। मुंबई की बात करें तो 1.5 से 2 घंटे और कम हो गई है। और सीधे तौर पर इस लिंक एक्सप्रेसवे की मदद से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है उससे जयपुर की निर्मल जी, मैं 2-3 सवाल और एड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जिन्हें अभी पता चल रहा है कि अभी 7 से दिन ट्रायल चलेगा, तो उन्हें यहाँ पर टोल तो नहीं देना होगा, लेकिन सुविधाओं के साथ साथ जरा ये बताइएगा, क्योंकि हम बात अगर दौसा एक्सप्रेसवे की भी बात कर लेते हैं, दौसा मुंबई एक्सप्रेस, ये भी बहुत सारी चीजें थी, उस वक्त भी थी। और आपको याद होगा कि कैसे कार पर गिलास भी रखा गया था कि देखिए कैसे कितनी अच्छी स्मूथिंग ड्राइव है। लेकिन अभी इन दिनों जिस तरह से वहां से खबरें सामने आ रही है, मवेशी भी वहां पर आ रहे हैं और दुर्घटनाएं भी, तो उसे लेकर जरा बताइए कि कितना नवाचार यहां पर किया गया है, उनसे सबक लेते हुए। और ऐसे में
क्योंकि आसपास कई गांव भी हैं, हम मवेशी का जिक्र करते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो कैसी तस्वीरें नजर आ जाती हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो उनके लिए किस तरीके से सुविधाएं हैं? चार्जिंग के लिए पेट्रोल पंप को लेकर जरा बताइएगा, या फिर कुछ दूसरी जो सुविधाएं होती हैं उन्हें लेकर जरा बताइएगा। उसे लेकर आपको क्या लगता है कि क्या कुछ सुविधाएं यहां पर दूसरे एक्सप्रेसवे लिंक से बेहतर या नवाचार के जरिए में मिल सकती है? बिल्कुल पूनम, आपने बहुत अहम सवाल पूछा कि सड़क सुरक्षा कैसे पुख्ता होगी। जानवर आ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जगह जगह सुरक्षा दीवार टूटी हुई है। वहां बहुत सारी ऐसी जगह पे जहां अवैध रूप से रेस्टोरेंट खुल गए और वहां पर वो सारी सुविधाएं और जो एक पर्यटक को चाहिए वो सब वहां पर सुलभ हो रही है, लेकिन गैर वाजिब तरीके से। उसकी वजह से एक्सीडेंट का कारण होता है। लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, इसमें लिंक एक्सप्रेसवे के साथ साथ सुरक्षा दीवार बनाई गई है, 5 फीट ऊपर सुरक्षा दीवार। उस सुरक्षा दीवार से कोई जानवर अंदर नहीं आ सकता। हालांकि यहाँ भी कुछ जगह सुरक्षा दीवार टूटी हुई, क्योंकि जो ग्रामीण है आप लगातार सर्विलांस नहीं कर सकते, वो सुरक्षा दीवार तोड़ लेते हैं, लेकिन उससे खतरा पैदा हो जाता है, कुछ मवेशी ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं जिनसे लगातार सर्विलांस होता है, और जो सेंट्रल कंट्रोल रूम है उस कंट्रोल रूम में बैठ के आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह की हालत है, किस तरह का ट्रैफिक गुजर रहा है। खास बात इसमें यह भी है कि हर 50 किलोमीटर के ऊपर, क्योंकि 67 किलोमीटर के स्ट्रेच है, तो इसमें इस स्ट्रेच में एक रेस्ट एरिया तैयार किया गया है। उस रेस्ट एरिया के अंदर पेट्रोल पंप भी वहां पर मुहैया है, ईवी चार्जर भी, चार्जिंग स्टेशन भी वहां पर मुहैया है, वहां पर राजस्थानी फूड भी वहां पर मुहैया है, और बीच बीच में जो डिवाइडर है इस पे फलदार और छायादार पौधे भी लगाए गए, और लगातार यहाँ पर स्पीड गन्स जो लगा रखी है उनके माध्यम से ये भी देखा जा रहा है कि 120 से ज्यादा स्पीड पे तो नहीं चल रहा है, तो उसका तुरंत एक ऑटोमेटिक चालान उसका कट जाएगा। तमाम जो फास्टैग की व्यवस्था, फास्टैग अभी आप चूंकि नहीं वसूला जा रहा, क्योंकि ट्रायल के ऊपर शुरू किया गया इसलिए वसूला नहीं जा रहा, लेकिन निर्बाध व्यवस्था, स्ट्रेच बहुत अच्छी डाली हुई है। जरूरत इस बात की है जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ कई जगह हुआ, वो इसके इस लिंक एक्सप्रेसवे यानी 6 लेन स्पर के साथ ऐसा ना हो। फिलहाल तो सुविधाएं चाक चौबंद है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो भरत सिंह है, जिनको अभी अभी चार्ज दिया गया, यहाँ का एनएचआई ने दौसा पीयू का चार्ज दिया, क्योंकि जो 30 जून को ही जो पुराने थे बलवीर यादव जो यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, वो रिटायर हो चुके थे, उनकी जगह दिया है। वो यहाँ पर लगातार देख रहे हैं, प्रदीप अत्री और उनकी पूरी जो टीम है वो लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रही है। तो कोशिश तो ये है कि इससे फायदा उठाया जाए, और निश्चित तौर पर उठाया भी जाएगा, क्योंकि लिंक एक्सप्रेसवे बनने से निश्चित तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, विकास को नए पंख लगेंगे, क्योंकि व्यापारिक जितना भी ट्रैफिक है, जो व्यवसाय के तरीके से जाते हैं, जो व्यापार के लिए सिलसिले में जाते हैं, उनको बहुत फायदा होने वाला है, पर्यटकों को बहुत फायदा होने वाला है। सीधा दिल्ली से वो जयपुर आ सकते हैं, क्योंकि ये हम गोल्डन ट्रायंगल की बात करते हैं, दिल्ली जयपुर आगरा की, तो उसमें ये बहुत बेहतरीन भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि इससे आगरा रोड भी कनेक्ट है, दिल्ली रोड भी कनेक्ट है, मुंबई भी कनेक्ट है। तो निश्चित तौर पर फायदे ही फायदे हैं, जनता को इसका फायदा उठाना चाहिए। और नितिन गडकरी का जरूर पूरा प्रदेश इस बात के लिए धन्यवाद देगा कि राजस्थान के प्रति उनका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो लगातार यहाँ राजस्थान को प्रोजेक्ट देते हैं। निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। तो कह सकते हैं कि राजस्थान विकास की नई गाथा, नई सड़क पर चल पड़ा है। उसमें इस रोड का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान होगा जितना दूसरे एक्सप्रेसवेज, दूसरे नेशनल हाईवेज का है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात मिली है, और जल्दी इसका खुद नितिन गडकरी आकर के यहाँ पर इसका आधिकारिक तौर पर उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन आज इस पर परीक्षण के तौर पर टोल फ्री यातायात इसके ऊपर शुरू कर दिया गया। बिल्कुल, और कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, फिर वो चाहे कपड़ों का हो, किसी व्यक्तित्व का हो, या फिर किसी ऐसी सौगातों का हो। तो उम्मीद करेंगे कि 7 से 10 दिन का जो ट्रायल है वो सफल ही रहे, और बहुत जल्द सुखद तस्वीरें हम भविष्य में देखते नजर आए, और इस तरह के न जाने कितनी सौगातों की अभी हमें दरकार है वो भी मिलती नजर आएगी। बहुत शुक्रिया निर्मल जी, विस्तार से जानकारी देने के लिए, हर एक अपडेट देने के लिए।